इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। सर मैं कहता हूं सार्वजनिक भाषणों में मैंने कहा स्वयं, ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बात बिल्कुल सही है आपकी कि आज अगर संघ के नाते हम कोई बात कहते हैं, अब ये बात मैं कह रहा हूं, तो इसकी हिंदू समाज में तो बहुत बड़ी चर्चा होगी। बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करेगा, हमको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया, ये पहल की। ऐसा भी वर्ग है जो खराब नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन वो कहेंगे कि बस आप भी भोले बन गए। आप ये जरूर कहेगा, क्योंकि ठोकरे लगी है। वो कहेंगे कि अरे ऐसा कभी हुआ था क्या, ये ऐसा मामला नहीं है कि आप लोग नहीं समझते। ऐसे भी होंगे, चलेगा, ये शास्त्रार्थ चलेगा। लेकिन एक बात है कि हिंदू समाज की भावना संघ बोलता है, आज स्थिति है, क्योंकि नीचे तक हमारे स्वयंसेवक है, समाज क्या सोचता है क्या नहीं हमारे पास आता है, हम उसके अनुसार बताते हैं। उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, हिंदू समाज अपने परंपरा प्रकृति बुद्धि मन के अनुसार चाहता तो है, लेकिन करने की हिम्मत उसकी इसलिए नहीं होती कि ये सब बीच में है। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका आत्मविश्वास, उसका आत्म सामर्थ्य बढ़ाने का काम संघ, क्योंकि हमारा संकल्प सत्य है, इरादा पक्का है, पवित्र है, किसी के विरोध में नहीं, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं। तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरे जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। इसलिए यह कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहां लगानी है चुनाव में भी लगाते हैं, कि बात जरूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर है इसलिए नहीं, हम राष्ट्रहित के पक्षधर है। उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका विरोध करेंगे, और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका समर्थन करें। हम पार्टी नहीं देते। इसलिए ये कोई पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है, हम पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते। वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स, इससे हम तय करके हम उसमें जा सकते हैं, हमारी ताकत है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है पहले से, संघ का जन्म हुआ तब से। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती, कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या ख्वाजा साहब जोड़ने चले। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है, ये दो है ही नहीं। एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं।
बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक प्रश्न है। लेकिन मेरे समाज में निराकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहानी सुनी, किस्सा ही है वो, लेकिन सुना है कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं, क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें वो कह रहा है। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए, क्योंकि वो भी निराकार की पूजा। तो उन्होंने कहा तू पागल हो गया, तो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, कुछ भी अपने मन से और उस सारे इसको तुम कलंकित कर रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहे हो, चुप बैठो। तो उनके दिल में भगवान की आवाज उतरी और उसने कहा कि उसको जो कहना है कि तुम्हारा ठीक है, तुम समझते हो ना, वो अपनी समझ से कह रहा है, उसका दिल दुखा के तुम मेरी हस्ती को कलंकित कर रहे हो। इस अर्थ की कहानी मैंने पढ़ी। भारत में ये मानते हैं, हम ये करते आए हैं।